जो अभ्यास हम करने के लिए बोले थे जी, वो अभ्यास में क्या अनुभव हो रहा है आपको, चेतना में रह के? चेतना में रहकर जब कर रहे हैं साहब जो है हम्म, तो कुछ देर तक दृश्य दिखाई देता है, उसके बाद में फिर दृश्य दिखाई नहीं देता है, हम्म, फिर उसके बाद फिर दिखाई देता है, इसी से चलता है। हम्म, जब मन पर मतलब मन पर लगाए, मन को देखा जाए तो मन जो है चित्र मतलब दृश्य बनाना ही बंद कर देता है। फिर जब मन थोड़ा सा उठ के तब फिर चित्र बनाता हूँ। नहीं तो अंत में क्या अनुभव होता है? तो शुरुआती दौर में बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा भूलेगा। जी, ऐसे हो रहा है साहब। नहीं, जब अभ्यास करने बैठते हैं तो शुरुआती दौर में तो इसी तरह से होता है। 2 घंटे के लिए बैठते हैं तो मान लीजिए आधे घंटे, 1 घंटे आधे घंटे तक या 1 घंटे तक आपका मन दृश्य में जाता है। जी, आँख से देखे हुए, कान से सुने हुए, जीभ से स्वाद लिए हुए, जी, मिले हुए व्यक्ति से, बातचीत किए हुए व्यक्ति से, वहीं तो जाएगा। जी, या कल्पना में जाएगा, जो सुना रहेगा उसकी कल्पना में जाएगा। जी। तो कितने देर तक कल्पना में रहता है? दोनों घंटे, नहीं 2 साहब, घंटे के लिए तो बैठते हैं ना। नहीं तो साहब ऐसा है कि कभी हो जाता है, फिर कभी शांति हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। नहीं तो जब दृश्य नहीं रहता तब क्या अनुभव होता है? तो ये तो शांत अनुभव होता है साहब। मन चेतना रहती है ना। हाँ, चेतना रह करके शांत, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई दृश्य नहीं रहता है। हम्म, हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने बस में करके स्वरूप स्थिति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 838 दिन हो गए। तारीख 23 फरवरी सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। आज सुबह 2:30 बजे के आसपास मेरे मन के अंदर में एक प्रश्न आया। तो उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा था। अभी एक प्रश्न का उत्तर सिर्फ मिला है, बाकी अभी खोज रहा हूं, वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। इसमें मैंने प्रश्न अपने आप से पूछा, तो उसका जो जैसे श्रोता, जिज्ञासु, पिपासु, मुमुक्षु, ब्रह्मचर्य, साधक, साधु, संत, गुरु, अंत में सदगुरु, समझ रहे हैं आप? इन शब्दों का या इन व्यक्तियों का क्या मतलब है, या इनकी क्या जिज्ञासुता है, या इन्हें क्या कहते हैं, ये कब ये मनुष्य के अंदर में भाव आते हैं, इस तरह से
यह जो इतने शब्द हैं यह किन किन स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। श्रोता, जिज्ञासु, पिपासु, मुमुक्षु, ब्रह्मचारी, साधक, साधु, संत, गुरु और अंत में सदगुरु। यह जो इतने शब्द हैं यह किन किन स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो शब्द है वो श्रोता शब्द है। क्या है? श्रोता। श्रोता जी। तो श्रोता जब तक पूरी बात सुनेगा नहीं उसके अंदर में जिज्ञासुता आएगी नहीं। और जब जिज्ञासु बन करके वो जाएगा नहीं, प्रश्न पूछेगा नहीं, जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि किसी के पास जाइए कुछ प्राप्त करना हो तो 3 साधन अपने पास रखिए, नम्रता, सेवा और प्रश्न। ठीक है, जब तक ये रखेंगे नहीं तब तक जिज्ञासुता आएगी नहीं। और जब जिज्ञासु भाव अपने अंदर में आ गया तो जब तक उधर से जो प्रतिक्रिया आती है वो पूरा कान मेरा सुनेगा नहीं तो अपने आप में संतुष्ट होगा नहीं। और संतुष्ट होगा नहीं तो ये जो पिपासुता है ये भाव हमारे अंदर में जगेगी नहीं। अब जब पिपासुता भाव आया तब उसके बाद मुमुक्षु भाव आएगा, यानी तीव्र मोक्ष की इच्छा। ठीक है। और जब तीव्र मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाती है तब आगे आता है ब्रह्मचारी का भेद, माने ब्रह्मचर्य का भाव या क्रियाएं। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म माने बड़ा, चर्य माने आचरण करना। जो सांसारिक लोग नहीं कर सकते हो वो जो आचरण है उस आचरण को स्वयं में करना। ठीक है। और जब वो ब्रह्मचर्य पालन करने लगता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, तब उसके अंदर में साधक का भाव आता है। क्या आता है? जी, साधक का भाव आता है। और साधक ही आगे चल करके साधु होता है जी। और साधु ही आगे चल करके संत होता है जी। और संत ही गुरु होता है और अंत में सदगुरु होता है। यानी सत्य में स्वयं में स्थित है और स्वयं के सत्य में स्थित रह करके जो व्यक्ति मिलता है उसको सत्य की जिज्ञासा के भाव को पैदा करता है और उसको सदमार्ग में लगाने का कार्य करता है, उसे गुरु, सदगुरु। स्वयं के अंदर का जो भ्रम है उसे दूर किए रहता है, उसे गुरु कहते हैं ना। जी। स्वयं के अपने मन के अंदर का जो भ्रम है उसे दूर किए रहता है, वो ही हमेशा प्रकाश में रहेगा। और जो हमेशा प्रकाश में रहेगा वही तो दूसरे को प्रकाश से प्रकाशित करेगा। जगह पास ढेबरिए ना आईबा तो दूसरे को प्रकाश कहां से देगा? वो तो खुद डरा हुआ है, भयभीत है कि नहीं? जी। तो जो स्वयं में डर रहा है तो दूसरे को निडर कैसे बनाएगा? इन्हीं प्रश्नों पे तो जो श्रोता शब्द है, अभी तो मैंने थोड़ा सा ही इस पे भी खोज किया हूं। तो श्रोता शब्द किस धातु से बना है और इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश किया मैंने थोड़ा सा। तो श्रोता शब्द जो है श्रुति धातु से बना है। समझ रहे हैं? श्रोता शब्द जो है श्रुति धातु से बना है। इसका अर्थ है कान, यानी श्रवण इंद्रिय, श्रवण करने का जो साधन है इंद्रिय, हमारा कान, सुनना। इन्हीं से श्रोता अर्थात सुनने वाला कहा जाता है, जिसका अर्थ है श्रवणकर्ता यानी सुनने वाला। आध्यात्मिक शब्द सुनने वाला, जिसे कथा, सत्संग आदि कहते हैं। श्रोता होने का क्या अर्थ है? श्रोता होने का क्या अर्थ है? कोई भी व्यक्ति जो कान से ध्यान देकर सुनता है, विशेष रुचि से सुनता है, विशेष रूप से विशेष कामना की पूर्ति हेतु विशिष्ट जनों के शब्दों
शब्दों आदि को सुनकर अपने ही अंदर के विशेष कामनाओं के बारे में विशेष रूप से जानकर कामना की पूर्ति करना। हमारी कामना क्या है? जो आध्यात्मिक व्यक्ति है या अध्यात्म में आता है, जो पहले श्रोता होता है ना, तब जिज्ञासु होता है, तब पिपासु होता है, तब मुमुक्षु होता है। अब ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप आता है, पढ़ता जाएगा, एक एक शब्द एक एक स्टेप है, और उसी स्टेप पे जब वो अपने को खरा उतारता है तब आगे की चीजें उसे प्राप्त होती है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूँ, मोक्ष। मैं कौन हूं तो बाद में की बात है, तो जब इसमें घुसेगा तब न जानेगा मैं कौन हूं। पहले मोक्ष की बात है। एक सामान्य आदमी से पूछे तुमको क्या चाहिए, तो कहेगा मोक्ष चाहिए। सीधी सी बात करता है ना, मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष किसका चाहिए, किसको चाहिए, किसका चाहिए और किसको चाहिए? तो वासना का और किसको? मुझे। वासना का परित्याग मुझे चाहिए, जिसको मोक्ष कहते हैं। बात समझ रहे हैं? वासना का ही तो त्याग करना है। जी जी, वही मोक्ष है। और जब वासना का त्याग हो जाता है, जब प्रकाश में हम आने लगते हैं, उसके अंधकार से हम प्रकाश में आने लगते हैं, यानी उसका भ्रम जैसे टूटने लगता है कि वासना में जो हम सुख की अनुभूति करते हैं वह क्या है? वह एक भ्रम है, जो कि वो स्पष्ट मालूम होता है कि हमारे ही शरीर का जो तत्व है, तत्व मतलब वीर्य शक्ति, जब हमारे ही शरीर से बाहर निकलता है तो हल्का सा जो मस्तिष्क को गुदगुदी महसूस होती है, उसी को भ्रम से मन ने मान लिया कि सुख मिल रहा है। अब वो जब भ्रम क्लियर हो जाता कि नहीं, उसमें सुख नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का जो एनर्जी है, जो लॉस हो रहा है, हल्का सा जिस नली से बाहर निकल रहा है, वो नली सूखी हुई है, उस नली से जब निकल रहा है तब हल्का सा एक गुदगुदी टाइप का आनंद देता है, सुख का अनुभव कराता है। बाकी जैसे ही हमारे शरीर की एनर्जी हमारे शरीर से बाहर हो जाती है, यानी वीर्य तत्व बाहर हो जाता है, तैसे अपने ही ऊपर घृणा भी होता है, अपने आप पे आत्मग्लानि भी होती है, अपने आप पे घृणा भी होता है कि नहीं होता है? जी, अपने पे घृणा भी हो रहा है और आत्मग्लानि भी हो रहा है। और जब देखा जाता है तो हमारा शरीर भी एकदम अस्वस्थ हो जाता है। दिन भर मालूम पड़ता है कि अपना क्या खोया हुआ, क्या निर्बलता हो जाती है। कोई कितना अच्छा शब्द बोलता हो और हमारा कान सुनता हो तो प्रिय नहीं लगता है। कोई कितना अच्छा भोजन हमारे सामने रख रहा हो, खाने के लिए कह रहा हो, और हमको वो शरीर जो अस्वस्थ है उससे हमें नींद आ रही है, नींद, उस नींद में वो भंग लगता है, इसलिए भूख लगे हुए, हमको भूख लगा भी है लेकिन शरीर अस्वस्थ है, एकदम नींद टाइप का लग रहा है पूरा शरीर। तो वो जो भोजन हमको करने के लिए कहा जा रहा है वो भी हमारे लिए लगता है कि क्या ये बकवास कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि नहीं? ये सब अनुभूत की बात है। इसलिए मैं इस अनुभूत की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं कर सकता, क्योंकि कबीर सब स्पष्ट कहते हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आपो ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। मतलब अपने खोइया खा रहा है और दूसरे को सार तत्व बेच रहा है, यानी अपने दुखी है, कामना में, इच्छा में, वासना में लिप्त है, और दूसरे को वासना मुक्त होने का उपदेश देता है। अपने इच्छा, वासना, कामना, आकांक्षा में फंसा हुआ है, लिप्त है, और दूसरे को जो है शिक्षा दे रहे हैं, वासना मुक्त होने का ज्ञान दिया जा रहा है। तो जब मैं ये साखी पढ़ा तो किस्सा, कहानी, उदाहरण, एग्जाम्पल, तो मैं प्रत्यक्ष जब बोलता हूं तो प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। मैं किसी ग्रंथ का, किसी किताब का, इसमें लिखा, उसमें लिखा, इसने, इन्होंने कहा, हम लोग नहीं तो कहते हैं। अगर कहे भी होंगे तो कोई रेयर केस में कहे होंगे, और कोई एक उत्तम आदर्शवान पुरुष की बात को कहे होंगे, जैसे विशाल साहब का। विशाल साहब को हम उदाहरण देते हैं तो हमारे कबीर पंथ में वह एक मुक्त पुरुष माने जाते हैं। ऐसे मुक्त पुरुषों का उदाहरण देने से अपने अंदर में भी मुक्ति भाव आता है,
और हम एक निम्न स्तर के व्यक्ति का उदाहरण दे और कर्म करवाएं ऊंचा और उदाहरण दे निम्न व्यक्ति का, हमारे मन के अंदर में क्या भाव आएगा? हमारे स्वयं के अंदर में भाव ऐसा पैदा होना चाहिए कि उनके जैसा मुझे बनना है, उनके जैसा मुझे बनना है, तब जाकर के धीरे धीरे गति हमारी उस दिशा में चलती है। बात समझ रहे हैं? तो वो होता है। तो जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आपकी चेतना कितना काम कर रही है, क्योंकि दृश्य दृष्टा, हम आपको देख रहे हैं, आप बैठे आपको देखे और कोई बैठा उनको भी देखा, मैं पहले आके बैठ गया। जैसे उदाहरण दिया था ना कि स्कूल के प्रबंधक प्रिंसिपल को पहले आना चाहिए स्कूल में, ताकि जो हम देख सके कि कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, कौन उसके बाद में आ रहा है, कौन उसके बाद में आ रहा है, और आने के बाद में भी संस्था के प्रति उनकी क्या समर्पण है और अपने आप को क्या प्रिपेयर किए हैं। जैसे मास्टर हैं और टीचर हैं, क्लास वाइज हैं, बच्चे अपने आप को प्रिपेयर किए हैं कि नहीं, मास्टर अपने आप को प्रिपेयर किए हैं कि नहीं, गार्जियन अपने आप को प्रिपेयर किए हैं कि नहीं, अपने आप पे संतुष्ट है कि नहीं। क्योंकि हमें जब एक दूसरे से शेयर करना है तो अपनी बात को हम वजन के साथ रख सकते हैं कि नहीं, हम अपने प्रश्न को रख सकते हैं कि नहीं, हमारे अंदर में जिज्ञासुता है कि नहीं। विद्यार्थी के अंदर में जिज्ञासुता नहीं है तो वो मास्टर बोले जाए तो उसको लगेगा कि तो बकवास कर रहा है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे रखा कि श्रोता, जिज्ञासु, पिपासु, मुमुक्षुक, ये तो हमारे अध्यात्म क्षेत्र की है ना, लेकिन ये चीजें हर जगह लगती हैं, व्यवहार में भी। और व्यवहार इसीलिए हम आपको कई बार बताए भी कि हमारे गुरुजी ने कहा, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जिसका व्यवहार पवित्र है उसी का परमार्थ भी पवित्र होता है। बात समझ रहे हैं? तो हमारा जब व्यवहार ही पवित्र नहीं है तो हमारा परमार्थ कैसे पवित्र होगा? बात समझ रहे हैं? तो हमको दृश्य, एक एक दृश्य, जैसे हम टीवी को देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ तो प्रत्यक्ष टीवी का उदाहरण दे रहा हूँ। हम टीवी अभी शुरू नहीं हुआ, हम टीवी के सामने बैठ गए, ऑन कर दिए, जो रिमोट है उससे हमने चैनल, जो भी हमारे पसंद का चैनल, उसको चालू कर दिया। अब जैसे चालू हुआ, अब उसमें जो दृश्य शुरू हुआ, वो दृश्य हम जैसे जैसे दृश्य को हम देखेंगे एक एक सेकंड का, वैसे वैसे हमारे भाव भी बदलते रहते हैं। ऐसा दृश्य भाव बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? जो कि मैं और टीवी दोनों अलग अलग हैं, और जो टीवी में आ रहा है वो साक्षात है नहीं, वो कहीं दूर का दृश्य है, कैमरे के माध्यम से हम देख रहे हैं, लेकिन भाव तत्काल बदल रहा है। हमको ये महसूस नहीं हो रहा है कि वो दूर है, हमको लग रहा सामने है। बात समझ रहे हैं? तो जो हम दृश्य, जिस तरह से टीवी को देखते हैं और देखते देखते हमारे भाव किस तरह के दृश्य हैं, तो जिस तरह से दृश्य हैं उसी तरह से हमारे भाव बदलते हैं। लेकिन वही भाव अंत में जब दृश्य खत्म हो जाता है तो हमारे भाव, सारे भाव, जो एक एक सेकेंड का भाव हमने उस दृश्य को देख करके बनाया था, वो अंत में जा करके नष्ट हो जाता है। नष्ट मतलब शांत हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। तो क्या टीवी खत्म हो गया, टूट गया, मर गया, खत्म नहीं हुआ? टीवी अपने जगह पे स्थिर है। क्या उसमें जो करंट था, करंट क्या खत्म हो गया? नहीं, बशर्ते यह है वो बंद हो गया। तो करंट तो है, रिमोट काम कर रहा है, करंट काम कर रहा है, टीवी ऑन है, लेकिन वो सीरियल खत्म हो गया। जिस सीरियल को या जिस देख रहे थे खत्म हो गया, दृश्य को हम देख रहे थे या जो चल रहा था उसको जो देख रहे थे, वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। लेकिन टीवी वही है, करंट वही है, रिमोट वही है, सब कुछ वही है, और मैं स्वयं देखने वाला भी वही हूँ, लेकिन दृश्य खत्म हो गया। दृश्य खत्म हो गया तो हमारा भाव खत्म हो गया। तो मैं आगे के लिए अपना काम कर रहा हूँ, वो टीवी छूट गई, अब आगे का काम कर रहा हूँ। ऐसे जो दृश्य जब खत्म हो जाते हैं हमारे, हम जब बैठते हैं ना ध्यान मग्न होकर के, इस तरह बांध करके, जैसे हम आंख बंद करते हैं और जैसे हम अपने दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना, श्वास को देखना शुरू करते हैं, दृष्टा दृश्य का अभ्यास ही तो है। मन बार बार इस पे नहीं रुकता है, मन बार बार भागता है। भागता कहाँ जाता है? ख्याल करता है। जो चीजें कभी नहीं हमें वो याद होना चाहिए, वो जो वही याद होने लगता है।
जो हमें शाम के 8 बजे काम होना है वो अभी याद होने लगेगा, जो कल दिन में 8 बजे काम होना है वो अभी याद होने लगेगा, और वही महत्वपूर्ण बताने लगेगा। और तुरंत जब कहे उठ जाओ, जाके बात करो, ये करो वो करो, और जो कि कल होना है। आज कल 8 बजे के पहले, अभी से लेकर और 8 बजे के पहले तक कुछ नहीं होना है, लेकिन मन जो है उसी में भड़कता रहता है। क्या होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा, करेगा तो क्या लेगा, तरह तरह के प्रश्न मन में हमारा मन उसमें लाला करके डालते रहता। बस समझ रहे। और उसी को हमें कंफर्म करना है। तो कैसे करेंगे? जब दृश्य खत्म होता जाएगा, खत्म, एक स्मृति में आएगा, दूसरा मिटता जाएगा, यानी भूलता जाएगा। एक स्मृति में आएगा, दूसरा भूल जाएगा, एक स्मृति में आएगा तो दूसरा भूलता जाएगा। जो पहले था वो स्मृति में, वो दूसरे के याद होने से ये मिट जाता है, खत्म हो जाता है, भूल जाता है। और जब याद रहेगा तो वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बताएगा। कौन बताता है? वो जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बताने वाला है कि ये काम बिना, आपके बिना ये काम होगा नहीं, और अभी अगर आप नहीं कर लेंगे तो आगे होगा नहीं। अब बारीकी से समझ में बात आई कि मन की गति क्या है? खाली ख्याल मात्र। तो जो दृश्य है वो ख्याल मात्र है, और बाकी मैं स्वयं देखने वाला अस्थाई हूं। उस दृश्य के पहले भी मैं था, दृश्य के समय भी मैं हूं, और दृश्य के बाद भी मैं हूं। तो जो मैं हूं वही तो चेतना है, मूल रूप से समझ रहे हैं। हाँ, मैं चेतना, उसी को हमें जानना है कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, देखने में लगता हूं कैसा, हरा हूं, काला हूं, सफेद हूं, नीला हूं, कैसा हूं। ना आम काला है, न सफेद है, न नीला है, न कुछ नहीं है, शुद्ध एकदम शांत चेतनामय, कोई दृश्य नहीं रहेगा, एकदम शांत। वही जो स्थिति होती है वो हमारी अपनी होती है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। हम नहीं कह रहे हैं, हमारा योग शास्त्र कह रहा है। सूत्र खाली है 2 शब्द का, 2 अक्षर का। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा का अपना स्वरूप, अपने स्वरूप में वो अवस्थित होता, अवस्थानम है, अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। वही जो सब, जब दृश्य खत्म हो जाते हैं, जिस समय में जो हम चेतना में रहते हैं, वही हमारा अपना अवस्था है, और वही मैं स्वयं हूं। अवस्था भी नहीं, वही मैं हूं। शुद्ध, एकदम शुद्ध और शांत, वहां कोई दृश्य नहीं है। न आंख से देखा हुआ, ना कान से सुना हुआ, ना नाक से सुगंध लिया हुआ, ना जीभ से स्वाद लिया हुआ, ना जीभ से शब्द बोला हुआ, ना लिंग से भोगा हुआ, ना हाथ हिला करके कोई काम किया हुआ, ना पैर से चला, कुछ भी नहीं। एकदम शुद्ध और शुद्ध मैं स्वयं हूं। वहां इसीलिए गीता में भी लिखा है, उपनिषदों में भी इसका जिक्र है, और वेद में तो ही है, ऋते ज्ञान अन्न मुक्ति। ऋत के ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो जो संसार की जो कुछ भी हम इस आंख से देख रहे हैं वो सब प्रकृति है। हमारा शरीर भी प्रकृति है, लेकिन मैं स्वयं इसका उपभोक्ता, पौरुषत्व भाव रखने वाला मैं स्वयं पुरुष हूं, चेतन हूं। लेकिन अपने चेतना का ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए हम भ्रमित हैं। और इसी को जानने के लिए हम अध्यात्म मार्ग में जाते हैं, धर्म मार्ग में नहीं जाते हैं, अध्यात्म मार्ग में जाते हैं। अब देखिए, धर्म मार्ग और अध्यात्म मार्ग। अब यहाँ पे देखिए, पहले अध्यात्म मार्ग था, अब सिर्फ धर्म मात्र हो गया, अध्यात्म खत्म कर दिया। इसीलिए जो वर्तमान कमिश्नर साहब हैं, जब मिलता हूं तो हमसे पूछते हैं, महात्मा जी धार्मिकता बढ़ गई है, आध्यात्मिकता का पता नहीं है। साफ स्पष्ट हमसे पूछते हैं, आपका क्या ख्याल है? तो हम उनको उनकी जिज्ञासा को शांत करने की दृष्टि से एक उदाहरण देते हैं विद्यालयों का। एक समय में कक्षा 1 में एक जिले में कम से कम 1000
बच्चे एडमिशन लेते हैं एक साल में, एक जिले में, कक्षा 1 में। और वही बच्चा कक्षा 10 तक जाते जाते क्या वो 1000 लगातार कक्षा 10 तक पहुंचे? 90% बच्चे इधर उधर बिखर जाते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश। सिर्फ 10% बच्चे जिले पर उस विद्यालय में रह जाते हैं। अब वही जो है धीरे 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 ऊपर बढ़ते 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 पूरा राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे एक व्यक्ति आकर के निखार कर आता है उस बच्चे में। वही यहां भी है कि लाखों लोग धर्म मार्ग में चले और उसी धर्म मार्ग में लाखों लोगों में से एक व्यक्ति को समय से जाकर के उसे आध्यात्मिकता का बोध होता है, जो चेतना में रहता है। और चेतन अवस्था में नहीं, जैसे गांजा पी लिया, आजकल तो जो ये कांवड़ वाले चलते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, अफीम पीते हैं, क्या क्या करते हैं, तो बता दीजिए वो कौन सा? अरे उसी शिव पुराण में ही स्पष्ट लिखा है, पार्वती जी अपने शंकर भगवान से पूछती हैं कि आपके भक्त कितने हैं? देखने में तो लाखों हैं, आपके असली भक्त कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं कोढ़ी बन जाता हूं, अब तुम ले चलो हमको। उसी शिव पुराण में तो लिखा हुआ है। अभी पता चल जाएगा कि कितने लोग। और जब वो कोढ़ी को लेकर के चलती हैं तब अब देखिए तरह तरह के प्रश्न सामने आता है। अरे कोढ़िया के साथे तू कहां जाती, तो इतना सुंदर है, हमारे साथे चला। तरह तरह के प्रश्न आते हैं। लास्ट में एक जिज्ञासु मिलता है, माता जी लाइए हम अपने पीठ पर इनको हम ले चले, हम गंगा जी का स्नान कराएंगे। बोलिए, एक व्यक्ति, लाखों में एक व्यक्ति कहता है लाइए हम अपने पीठ पर को ले चलते हैं, ले जाकर स्नान करवाता है, भोजन कराता, मैंने सारी व्यवस्था करता है। तो एक व्यक्ति, तो जो मैं कहता हूं कि ये जो मैं साधना सिखा रहा हूं, इस साधना में कुछ करोड़ों में एक आता है, तो पहले स्पष्ट लिखा हुआ है। अब मैं जो है भीड़ में भीड़ बढ़ाऊं, ये तो मेरे लिए प्रश्न चिन्ह है। और कबीर साहब ने खुद भी कहा है, ऐसी गति संसार की जो गाडर की ठाट, और एक पड़ा जो गाड़ में तो सबे गाड़ में जात। गाड़ माने गड्ढा, गाडर माने भेड़ी। भेड़ी के झुंड को तो आपने देखा ही होगा, एक मुंह नीचे करके चलती हैं, ऊपर नहीं करते, ये गिरा तो गिरते चले जाएंगे। कभी भी उनके अंदर में ये भाव नहीं आता कि एक अगर गड्ढा में गिर रहा तो लाओ हम बच लें, और भर 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 भर। तो वैसे ही जन्म है, हम अगर जरा सा भी किसी की बात सुने होते, एक से एक लोग आए यहाँ पे, प्राणायाम करा दीजिए, आसन करा दीजिए, योगा करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, लोगों को और आकर्षित करिए, लोग और भीड़ बढ़े। हमको किस दिशा में लोग भेज रहे हैं? अगर मैं अपने आप में स्थिर ना होता तो मैं भी रुपया पैसा धन दौलत चमक बाहर की चमक दमक में आकर के उनकी बात को मान लेता और मैं भी वही काम करता। कितने दिन तक चमक दमक रहेगी? तो इसलिए यह वास्तव में कोई एक जिज्ञासु के लिए है, मुमुक्षु के लिए है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो किसी बिल्डर के लिए कर रहे हैं। वास्तव में जिसको जिज्ञासा है, इसको संसार बिल्कुल आग की तरह दिखता हो, जलता हुआ दिख रहा हो, उससे अपने आप को बचाना चाहता हो, तब जाकर के हमारी बात को वो समझ पाएगा। और जब समझेगा, पहले बात तो समझे वो, और समझ करके जब वो प्रयोग करेगा तो खुद देखेगा और स्पष्टीकरण हो जाएगा। आज 838 दिन के बाद अब आपने स्पष्ट बात कहा कि अब दृश्य ओझल हो जाता है, चेतना रहती है लेकिन कोई दृश्य नहीं रहता। यही तो मुझे पहुंचाना था। स्वरूपे अवस्थानम तदा दृष्टु, तब दृष्टा अपने स्वरूप में आकर के अवस्थित होता है, एकदम बिल्कुल व्यवस्थित स्थिर होता है। इस अवस्था में आपको लाने में मुझे कितना समय लग गया? बीच बीच में मैंने क्या क्या शब्द बोला, गुस्सा भी आया, तरह तरह की बातें भी बोला, तरह तरह के एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन ये आपके अंदर में एक है कि मुमुक्षुत्व भाव है,
मुमुक्षुत्व ना भी हो तो श्रोता है, श्रोता ना हो तो पिपासु है, पिपासु न है तो जिज्ञासु है। अब जब श्रोता पहले बने तो जिज्ञासा, मुमुक्षु, पिपासुपना अपने आप आ जाएगा। तो जब वो तीनों आ जाएगा तो ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए अपने आप हमारी इस शरीर की स्थिति बदल जाएगी। कल आपने शाम को देखा ही रामचंद्र बाबू का, जब 2009 में उन्होंने साधु का भेष लिया और अगर जरा सा भी उनके अंदर में मुमुक्षुत्व, बात तो श्रोतापन में रहा होता, अगर जरा सा भी श्रोतापन भाव रहा होता तो जिज्ञासु, पिपासु, मुमुक्षु, ब्रह्मचर्य सब पालन कर लिए होते। और आज जो स्थिति उनकी थी, कल जो हम लोग देखे हैं, वो स्थिति नहीं रहती। परम चेतना रहती अंदर में, और परम चेतना में रहने पर शरीर की दशा को संभालने में आसानी रहती है। तो उस अवस्था में अपने शरीर का ज्ञान रहता कि अब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है। तो जो कल कह रहे थे कि अभी हमें जीना है, अभी 10 साल जीना है, वो 10 दिन चले लायक बात है, 10 साल चलेंगे और घिन्नी घसेंगे साहब, दिक्कत जो बची मैंने आज ही जो दशा है और दशा दुर्दशा होगी, तब तो जितने जल्दी चले जाए इतना अच्छी बात है। तो परम चेतना में रहने का मतलब ये है कि अब शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है, अब अपने आप में हम अवस्थित रहें। और जब अपने आप में अवस्थित रहता है व्यक्ति तो परिवार के किसी सदस्य को कभी कुछ नहीं कहता है, ठीक है वो अपना काम करें, हमको अपने काम करने दी, क्योंकि अंतिम क्षण चल रहा है। तो जब अंतिम क्षण जब चलता है उस समय में, जैसे मान लीजिए किसी को कहिए सटा दीजिए बंदूक से सटा दीजिए और कहीं गोली मार देंगे और कहीं खाइए या कुछ भी बोले और सटाए है, बताइए कुछ खाएगा? कुछ नहीं खाएगा। जिसको कह दिया जाता आपका फांसी होना है, उसके भाव देखिए। संसार का कोई चीज उसके अंदर में जिज्ञासा रह जाएगी? नहीं खाते हैं, क्या चाहिए? कुछ नहीं। आप क्या करेंगे भोग करके? बस जाना है जी। तो का झूठा जन्म हम भाव कर लेकर के जाए, समाप्त करिए यहीं पे उसको। भाव वो आता है उस समय की भाव लेकर के हमको शरीर छोड़ना है, जब कुछ नहीं चाहिए, बस तब 24 घंटा अपने आप में रहना है। इसी को जितना स्थिर करेंगे, आगे के और भी 2-4 शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी को मजबूत करना है। जितने आप मजबूत रहेंगे, आपको अपने शरीर का ज्ञान उस रूप में रहेगा जिससे कि हमें छोड़ने में आसानी होगी। जो कल आपने देखा, अभी भी उनको परिवार का मोह है, बच्चों का मोह है, नाती पोता का मोह है, खेत बाड़ी का मोह है, अपने किए हुए का मोह है, अपने जो पैसे रखे उसका मोह है, मैंने जो कुछ भी उन्होंने किया है अभी उसका मोह है। उसकी वास्तविक स्थिति को उन्होंने नहीं देखा, इसीलिए कि जीवन भर सिर्फ जीव चटोरी किए हैं, जीव को 10 हाथ का बना दिए। अब जीव बेचारा आपको कहाँ नीचे उतरने देगा? जिससे कि यहाँ शराब मीट मछली बनता था तो वहीं तुरंत चले जाते थे, फिर इसलिए कि यहाँ जरूर जाते थे। किस क्या? कहाँ लोग बनाते थे मीट मछली शराब तो है, वहीं जाते थे, खाना वहीं खाते थे, घर नहीं खाते थे। जिस दिन वो लोग बनाते थे, जिस दिन, हाँ जिस दिन बनाते थे, हाँ पता करते कहाँ बन रहा है, ये भी तलाशते रहते थे। चाहे जिस जात के यहाँ चले जाएं खा लेंगे, खाते रहे से। अब वही जीव जो है वो मिर्च मसाला तेल का जो अभ्यास बना लिया था, वही उसमें दुर्गंध नहीं दिख रहा था, उसमें किसी का हत्या नहीं दिख रहा था, किसी का पीड़ा नहीं दिख रहा था, वो अपना जीव का सिर्फ स्वाद दिख रहा था। दूसरे को पीड़ा हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, दूसरे को हम पीड़ा दे करके जो उसका मांस खा रहे हैं, मांस के बदले में मांस का देना पड़ेगा, वो सब कुछ नहीं दिख, बने क्रिया का प्रतिक्रिया कुछ नहीं दिख रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब वो कहाँ जाएंगे? बताइए, साधु का भेष ले लिए हैं तो क्या साधु का भेष तो लंगोटिया चिल्लाएगा? संत हो गए साहब, सब लोग बड़ा ताजुब कर रहे थे कि देखिए प्रधान जी संत हो गए, साधु हो गए, लोग बहुत ताजुब करते थे। नहीं, संत तो बन गए, खाली कपड़े से संत बने ना। नहीं, गाँव वाले ताजुब यही करते थे कि प्रधान जी देखिए मीट मछली दारू सब खाते थे और संत बन गए। वो तो ठीक है, लेकिन खाली वही तो कपड़वे से तो खाली हुए, अभी अंदरमा भगवा वही है, तब कहाँ मिटा वो? अरे दारू नहीं पी रहे हैं तो मान लीजिए तो वो और चीजों में किसी चीज में आ सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक में है तो दूसरे में नहीं है।
जब हमारे अंदर, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, हर दृश्य ओझल हो जाता है, एकदम स्वयं अपनी परम चेतना रहती है, वही तो मैं हूँ, वही परमात्मा है। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। स्वयं मैं श्रेष्ठ अवस्था में रहता हूं, वो अवस्था हमारी है। हमें कहीं परमात्मा बाहर से नहीं, हमें कोई आकर के हमें परमात्मा तत्व दे देगा, हमें स्वयं अनुभव करना होगा संवेदना के आधार पर। बिना संवेदनाओं के आधार लिए उस वहां तक आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि संवेदना ही हमारी आंख है। जैसे इस आंख से सामने देख करके प्रत्यक्ष हम काम करते हैं, ऐसे ही हमारी संवेदना ही हमारी आंख है स्वयं तक जाने के लिए। और जब तक संवेदनाओं के आधार पे आप नहीं जाएंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कौन सा शब्द है, कहाँ लागू होता है। सब लोग शब्द तो पढ़ रहे हैं। अभी परसों की बात, मैं बड़े बड़े विद्वानों को वहां पर बैठा करके कुछ समझा रहा था, 2-4 शब्द समझाने की कोशिश किया कि अध्यात्म क्या है और विवेक क्या है। अब वो लोग हमको कह रहे हैं कि आप शब्द जाल में उलझे हो। अब आप बताइए, उसमें ज्ञानी पंडित जी थे चोटी वाले, तो कह रहे हैं शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, आप शब्द जाल में उलझे हुए हैं, शब्द जाल छोड़ दीजिए, हमको कह रहे हैं। और अपने इस वासना में लिप्त हैं, दिन रात बच्चे हैं, परिवार है, घर द्वार है, उसको मेंटेन करने के लिए 24 घंटा आप माया में लिप्त हैं। और हमको कह रहे हैं कि आप शब्द जाल में उलझे, और जो कि मैं शब्द जाल काट करके काम करता हूं, शुद्ध शब्द जाल काटता हूं, एक एक शब्द का वर्णन करता हूं, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। तो एक अध्यात्म, एक विवेक, ये 2 शब्द को मैं पहले भी क्लियर करना चाहता हूं, क्लियर हो जाए। अध्यात्म का मतलब होता अधिधन आत्म, अधि अधूरा शब्द है, उसको पूरा करेंगे तो 2 शब्द बना, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है, तो लास्ट में आत्म। तो आत्म का विश्लेषण कर लीजिए, क्या है आत्मा। आत्म शब्द का 4 अर्थ होता है, स्व, स्वयं, मैं और नीचे। तो स्वयं मैं कौन हूं, अध्यात्म का मतलब स्वयं मैं कौन हूं। अब विवेक का मतलब है कि 2 सामान एक में मिला हुआ है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो मैं प्रश्न करता हूं, ये शरीर मैं हूं कि मेरा? साफ साफ बात है, एकदम स्पष्ट बात है, शरीर मैं ही हूं या शरीर मेरा है? तो साफ मालूम झलकता है कि ये शरीर मेरा है। तो मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं को ही जानने के लिए, वही तो मैं कह रहा हूं, दृष्टा दृश्य का अभ्यास जब करेंगे तब जाकर के आपका अपना स्वरूप स्वयं में अनुभूति होगी संवेदना के आधार पर। दृश्य रहबे नहीं करेगा, चेतना तो रहेगी, कोई दृश्य नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की दृश्य नहीं रहेगा, एकदम स्वयं मैं रहूंगा बस, और कुछ नहीं। वो अभी एहसास वसात नहीं होता, अगर एहसास हो रहा है इसका मतलब मन है, मन है। और एहसास खत्म हो गया, एहसास का भी एहसास खत्म हो जाएगा और चेतना रहेगी बिल्कुल एकदम। उस अवस्था को स्वरूप स्थित कहा जाता है। और उसी स्वरूप स्थिति को मजबूत करना है तो जो चित्त में वृत्त और बनी है, यानी दृश्य है, उसको देख देख करके, जान जान करके, समझ समझ करके, उखाड़ करके फेंकते रहना है, ताकि मेरी अपनी स्थिति और मजबूत हो। आज मैंने अभी खाली झलक देखा जी, तो कितना परमानंद की अनुभूति हुई। और उसी में जब मैं जैसे जैसे अभी 5 मिनट 1 सेकंड का हुआ तो 5 मिनट तक का करिए, एकदम शांत भाव में रहिए। क्योंकि ओझल हो जाया करता साहब, ओझल हो जाया करता है। ओझल होगा ही भाई, अनेकों जन्मों से ओझल हुआ है, एक में टिका है वैसे साहब, ओझल हो जाता है। अनेकों जन्मों से ओझल हुआ है जी, अनेकों जन्मों से हम लोग जो उस दृश्य में उलझे हुए हैं, आंख नाक कान जीभ में, इसी में तो उलझे हैं, मैं और मेरे में उलझे हैं। अब तो यहाँ क्लियर कर रहे हैं ना, साफ क्लियर कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि आप कौन हो और ये दृश्य कौन है। दृश्य में ही उलझे हैं, इसी से तो हम मुक्ति चाहते हैं। हम स्वयं इसी दृश्य में उलझे हुए हैं और दृश्य से हम मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्ति तो तभी मिलेगा ना जब एक एक करके वो अपने जीवन से निकालेंगे और हम अपने आप में बिल्कुल सेफ बचते चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो उसी को अब मजबूत करना है, बिल्कुल चेतना में रह करके। अरे मेरे सानिध्य में नहीं होगा तो समझ लीजिए कि कभी होगा ही नहीं। होगा नहीं। अगर मेरे साथ नहीं हुआ तो मतलब कभी जीवन क्या
फिर जैसे पहले भटक रहे थे वैसे फिर भटकते रहेंगे। आज जो चीजें मिल गई है, मार्ग मिल गया है, सब चलेंगे। अब इस अवस्था में अगर आकर के भी नहीं हम आगे बढ़े तो जान लीजिए कि कोई करा नहीं सकता है। क्योंकि आज जितने भी लोग दिखाई देते हैं सब भटके हुए लोग हैं और स्वयं भटके हैं, हमको भटकाते हैं। जी। अरे मैं खुद को बता रहा हूं कि हमको भी बड़े बड़े लोग भटका देते हैं, लेकिन मैं चुप हो जाता हूं। मैं कहता भाई जाओ आप धार में बहो, हमको क्या फर्क पड़ता है। जिस धार में आप बह रहे हो पहले से, हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि निकाल दें। भले आप बड़े हो उम्र में खाली बड़े हो ना, खाली उम्र में, शरीर से देखने में आपका दाढ़ी पक गया, बाल पक गया, झुर्री हो गई, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, चल नहीं पा रहे हो, तो खाली शरीर से ना हुआ। अभी आंतरिक दृष्टि से कुछ नहीं हुआ। ये तो प्रकृति ने आपको पटक दिया है, आप प्रकृति को पटक ही नहीं पाए। प्रकृति ने आपको पटक दिया, धूल दूसरित कर दिया, जिसको बोलते हैं धूल दूसरित करना। शब्द का प्रयोग होता है ना, जब कुश्ती लोग लड़ते हैं तो कहते हैं फलनवा अपने आप को बहुत मानत रहा, लेकिन फलाने जना ऐसा धूल दूसरित कहले उठिन बोले। वही हाल ये है कि प्रकृति जो है सबको धूल दूसरित कर दे रही है। हम उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं पटक पा रहे हैं, वो हमें को पटक दे रही है। साफ साफ। अरे हम जब शुरू में साधु बने थे तो संत लोग आपस में बातचीत करते थे, या कोई संत जो है गृहस्थों से बात करते थे तो कहते थे बाबू माया तुह पटक लेवा कि तू माया पटक ले। कोनो संत इस तरह से बोलते थे, और कोनो संत साफ साफ कहते थे बाबू वासना तुह पटक लेवा कि तू वासना पटक ले, या वासना से तू तृप्त हो भैया कबो। तरह तरह के प्रश्न करके इसी तरह से एक ही बात को पूछना चाहते हैं कि भोग तुमको भोगा या भोग ने तुमको, तुम भोगों को भोगे या भोग तुमको भोग लिया। ऐसे सरल सरल से भाषा बोल बोल करके समझाने की कोशिश कर रहे थे पूर्व के संत लोग। और मैं अपने कान से सुना हूं तो वो चीजें मेरे सामने दिखाई देता कि हम लोग भोग को भोग रहे हैं, कि वो भोग हमें भोग रहा है। हम भोग नहीं भोग रहे हैं, भोग हमें भोग रहा है। हम उसी भोग में अपने आप को आसक्त किए हुए हैं, लिप्त किए हुए हैं अपने आप को मुक्त करना है। तो इसलिए चेतना में रह करके एकदम शांत भाव से बस दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है। दृश्य ओझल हो जाएगा, दृष्टा अपने आप में शेष बच जाएगा। ये अभ्यास हम लोगों को करना है। ठीक। वेदना, संवेदना, अनुभव ये सब भी खत्म हो जाएगा। जी, कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, वहां सिर्फ शेष हम बचेंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। वो तो एक स्टेप है, एक साधन है, उनका हम प्रयोग कर रहे हैं।
साहिब अभी जब मैं बोल के बंद हुआ हूँ जी उस समय में 6:40 हो रहे थे जी और अब ठीक 7 बज गए। जी तो जो बीच की दूरी समय मिला 20 मिनट का, जी। उसमें कितने मिनट तक दृश्य ओझल हुआ, कितनी देर तक आप चेतना में रहे? वो चित्र नहीं बना साहब कुछ। चित्र नहीं बना। अच्छी बात है ना, जितने ना बने ही तो हमें अभ्यास कराना है कि दृश्य अब बनने ही ना पावे ना, कुछ नहीं बना। हाँ, अब जो है जितना ही आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, चेतना में रहेंगे तो दृश्य बनने नहीं पाएगा। मन भी साहब चालाकी करता हो, दृश्य ही नहीं बनाता है।
नहीं, फिटनेस नहीं बनाता था। हमको तो ऐसा लगता है। चलिए, बस दृष्टा दृश्य का अभ्यास बनाना है। दृष्टा दृश्य का अभ्यास है। हम्म। चेतना में अपनी चेतना में। जी जी। हमको तो बाद में आभास हुआ हमारे शरीर गिरने जा रही थी, अपने हमको पता नहीं था। जी जी। समझ रहे हैं? जब दृश्य नहीं रहता है जी। तो चेतना तो जरूर रहती है, लेकिन शरीर की क्रियाएं, जैसे कल उनको आपने देखा रामचंद्र बाबू को, चेतना तो है लेकिन शरीर काम नहीं कर रही है। जी। बैठ नहीं पा रहे। जी। तभी साहब हम लोग को आपका इतना पक्का कहाँ हो पाएगा, मतलब हम लोग इतना पक्का कहाँ भी हो पाएगा। कोई बात नहीं, जब आप करेंगे, करते रहेंगे और करते करते शरीर छोड़ेंगे तो मान लीजिए अगर जो शेष बचा होगा तो अगर शरीर जैसा हमको मिल गया कम उम्र में जी, कि एक छोटा सा प्रश्न मेरे सामने आ गया कि बुढ़िया माई मरी, मेरे सामने मुझे भेली खिलाई, पानी पिलाई, खिलाई, घर डिस्टर्ब मालूम होता था। घर डिस्टर्ब मालूम होता है। हाइये है वो, डिस्टर्ब नहीं, वो हाइये है जी। घर बनाई है, हाई जो डिस्टर्ब लगता है, डिस्टर्ब लगता है। यही डिस्टर्ब लगता है। यह आँखिया कब कहाँ हमें भरमा दे, यह कन में हमें कब कहाँ भरमा दे, यह लिंग में कब कहाँ, जीभिया में कहाँ भरमा दे, इस शरीर में ठंडी गर्मी लगता है, यही कब भरमा दे। बस समझ रहे हैं? ये कब कहाँ भरमा दे कौन पता नहीं है। तो घरा मतलब कई लोग बांटे, तो जब तक शांति से बैठा रहे बत्ते जानवर। इसीलिए तो इसको हमारे संत महात्मा मूर्ख और वैसे नहीं थे। बिल्कुल एकदम शांति बैठे रहो बस। वो भीतर से मजबूत हो करके एकदम। आपने शायद वो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उनके ऊपर से वो दीमक जो है मट्टी जन कर दिए, चढ़ा दिए, लेकिन फिर बैठे बैठे से बैठे रह गए। उन्हें कुछ पता नहीं है। वही स्थिति जब तक नहीं बनेगी तब तक ये मोक्ष मिल जाए संभव नहीं है। लेकिन हम उस दिशा में ले जा रहे हैं कि हमें बैठने की भी जरूरत नहीं, चलते उठते बैठते सोते जागते हर हम दृश्य में होते हुए भी दृश्य में नहीं है। हम स्वाद में होते हुए भी स्वाद में नहीं है। कान से शब्द सुन रहे हैं लेकिन अनसुना है। अच्छा, इसमें साहब हमेशा अगर सांस ही पर ध्यान रहे तब संभव है, तब संभव है करके मतलब एहसास किए हैं। अरे हम मोटरसाइकिलिया चलाते हैं, सांस से अगर हट जाएंगे हाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत गड़बड़ होता है। जी जी, इतना तो एहसास हो रहा है। हाँ एहसास हो रहा ना जी। हाँ अब बताइए, हम जो बात बोलते थे उसमें कोई झूठ बोलते थे? नहीं नहीं, बिल्कुल पहले लगता था झूठ है, क्योंकि वो हम करके प्रैक्टिकल करके नहीं देख रहे थे। इसलिए जो पहले का हमारा मनोवृत्ति बनी हुई है उसी में भयभीत हो रहा था। अरे कैसे, अरे कैसे, अरे अभ्यास करके देखिए। धार्मिक काम हम लोग जीवन बीत गया, कब वैष्णव धार्मिक काम चलते हैं, मतलब आध्यात्मिक तो जाते नहीं वैष्णव। हाँ तब वैष्णव अध्यात्म कभी नहीं जाते, सब धर्म की तरफ जाते हैं बस क्रिया कर्मकांड में, पंडित जी सब कराएंगे। हाँ कर्मकांड में ही वो जीवन व्यतीत हो जाता है। हमको कर्मकांड तो करना ही करना है, लेकिन कौन सा कर्मकांड करना है? भाई हाथ है ये है जी जी, तो आँख पोछना ही है, धोना ही है, मुंह में कचरा है ये तो धोना ही है, कान में खूट है तो निकालना ही है, मस्तिष्क में हमारे दर्द हो रहा है तो तेल रख करके धोना ही है, उसको ठीक करना ही है। तो ये क्रिया है, इसको बोलते हैं शुद्ध क्रिया करिए। हम दूध गिरा रहे हैं, हमारा आंख देखता है लेकिन बुद्धि मरी हुई है, पानी में जाकर के और मिट्टी में जाकर के नष्ट हो रहा है। और वही दूध जो हम किसी को पिला दें, किसी को पिला दें एनी पर्सन, उससे आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, शांति न संतुष्ट हो, लेकिन हमारी आंख देख करके कंफर्म रहेगी वो नष्ट नहीं हुआ, जी जी, खराब नहीं हुआ, नाली में नहीं गया जी, मिट्टी में नहीं मिला, स्पष्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? वो संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम संतुष्ट रहेंगे कि वो जो दूध है वो नुकसान नहीं हुआ। जौ तिल घी डाल करके जो हम स्वाहा कर रहे हैं, मेवा डाल करके मतलब सब कुछ जी, तो वो जल रहा है सामने, हमारी आंखें देखती है। बताते हैं कि साहब ये धुआं जब उसका ऊपर जाएगा तो देवता लोग खुश हो जाएंगे। यही सामने देवता, कौन देवता बताइए खुश हो? सामने बात प्रत्यक्ष, यही पंडित बताते हैं कि इसका आप यहाँ प्रत्यक्ष देखिए ना, प्रत्यक्ष देखिए यहीं पे कोई देवता मतलब कुछ नहीं निकाल, कोई समझदार व्यक्ति साफ कहेगा वो धार्मिक है नहीं,
लेकिन सामने अगर प्रत्यक्ष देख रहा है जलता हुआ, वो तुरंत जन्म आपको आप शब्दों का झड़ी लगा देगा। जला दे रहे, किसी काम का नहीं हो रहा है, अंदर से परेशान होगा कि देखिए आग में जला रहे हैं, आग का काम में जलाना है। अरे आप हो चाहे हम हो, हाँ, जो भी आग पड़ेगा तुरंत हमको जला खाक कर देगा। जो भी पड़ेगा सब जला देगा। लेकिन हमको तो सोच करके जलाना है कि कौन सी चीज जलाना है। तो ये सब क्या है? यही तो, इसीलिए तो जो एकदम विरोधाभासी संसार चल रहा है, मूल चीज यही है। और हम लोग भ्रमित हैं उसी में। मूल चीज यही है। साधु में और संत में यही अंतर हो जाए, मतलब ब्राह्मण संत में यही अंतर हो रहा है। और खैर कोई बात नहीं है, जिसको जो करना अपना करे। हम लोगों को देखिए, हमारे साथ में जो बैठे मार मिल गया सब एकदम स्पष्ट है। मैं एक दिशा हंस की तरह चलना चाहता हूँ, और एक दिशा जो भी चलना चाहे उसको चलाना चाहता हूँ। जी सर। ना हम भ्रमित होना चाहते हैं, ना हम किसी को भ्रमित करना चाहते हैं। जी। हम स्वयं भी नहीं होना चाहते हैं और ना किसी को करना चाहते हैं, क्योंकि मार्ग बहुत जन्मों के बाद शुद्ध जीवों के द्वारा हमें मिला है, ऋषियों द्वारा, संतों द्वारा, तपस्वियों द्वारा। तो हमारा कर्तव्य बनता है उसको लागू करके अपने आप को हम आगे बढ़ा ले। इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ठीक, अच्छा साहेब, हमें उलझने की जरूरत नहीं। बंद करें इसको। अब इसमें जो बाकी रह गया उसको, जिस समय मन मस्तिष्क में कोई दृश्य नहीं रहता है, चेतना तो रहती है ना, चेतना रहती है, उस समय में हमारे शरीर का जो आभास होता है बिल्कुल कुछ हल्का रहता है कि नहीं? कोई दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द कुछ रहता है? कुछ संसारिक कोई चीजें नहीं रहती, कुछ नहीं। संसारिक की बात नहीं, अपनी प्रत्यक्ष शरीर है जिसमें हम हैं, जैसे नस दब रही है, मांसपेशियां दब रही है, हड्डी दब रहा है, कुछ नहीं महसूस, कुछ महसूस होता है? शांत महसूस होता है, बिल्कुल शांत है, एकदम हल्का लगता है कि नहीं? मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ ना, जैसे मान लो किसी का कर्जा लिए हैं, 5 आदमी से कर्जा ले लीजिए और एक एक करके देते जाए, तो जैसे जैसे एक आदमी का देते जाते हैं हल्का होते जाते हैं नहीं? नहीं मांगेगा। अब 5 गर्जन में दे करके खाली हो गए हम, तब कैसा लगता है? एकदम शांत हो जाता है। वो अनुभव हो रहा है कि नहीं? वही दोनों के तो हम तुलनात्मक अध्ययन यहाँ कराना प्रत्यक्ष। 5 तत्वों से हम कर्जा लिए हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश से हम शरीर को कर्जा लिए हैं। अब उनका वापस कर दे रहे हैं, तो हम खाली हो जा रहे हैं कि नहीं? जी, खाली हो जा रहे हैं। शुद्ध अपने आप में शेष बच जा रहे हैं। वही तो मैं हूँ, और क्या हूँ? उसी को तो निज तत्व कहते हैं, उसी को आत्म तत्व कहते हैं, उसी को तत्वदर्शी कहते हैं। तत्व को देख लिया, जान लिया, समझ लिया, उसी में स्थित हो गया, तत्वदर्शी हो गया स्वयं अपने आप में। 5 को अलग अलग कर दिया, सबको दे दिया, अपना अपना सामान ले जाओ भाई। तो हम अपने आप में शेष बचे कि नहीं बचे? अरे जैसे हमारे आप 5 भाई हो, चले हुए, अब बंटवारा होना है, पंचायत बैठी और आपने समझदारी का काम किया, भाई जौन जे के ले खुद अपन ले ले, जौन शेष बची तो हमारा। तो कहीं झगड़ा हुई? कहीं लाठी चलेगी? कुछ नहीं। किसी का सर फूटेगा? कुछ नहीं होगा। बोलिए, कुछ नहीं होगा। यही स्थिति हम लोगों में होनी है कि भाई अपन सामान ले लो, आंख अपना ले ले, कान अपना ले ले, नाक अपना ले ले, यानी पंचतत्व जो है, जो मट्टी है, आग है, हवा है, आकाश है, ये अपना अपना तत्व ले ले। हम अपने आप में शेष बच जाएंगे, और शेष जो मैं हूँ वही मैं हूँ, जो शेष बच रहा है वही चेतना। उसी को लादे रहने से हम गड़बड़ाए हुए हैं भाइयों। अब जब तक मान लीजिए 5 भाई हो, अब पहले आपे कह दिए बड़े आपे हो, जो कि धैर्य पर बड़े को रखना है, तो आप ही कह रहे हैं हम ये लेंगे, तो छोटका कहबे करेगा हम ही ले, नहीं हम ही ले, तुम्हारी लड़ाई होबे करी, तो भारीपन महसूस होगा, सर फूट पे करेगा, खून गिरेगा ही। लेकिन आप बड़े हो, अपने बड़पन का ज्ञान रखे, तो उसको कहे भाई जिसको जो लेना हो ले ले, फिर तो अपना अपना ले लिए, आप खाली से बच जाए। तो 5 तत्व ओझल हो गए हमसे, तो मैं शेष बच गया कि नहीं? जी। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास है तो करना है। सांस क्या है? वायु तत्व ही तो है। वायु तत्व हमसे अलग है, इसका एहसास करना है। तो शुरुआती दौर में ईश्वर तत्व का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो उसी ईश्वर को ही तो मैं ले आया अब तक खींच के। कहीं कोई तराटक मुद्रा कराए हो, दृश्य दिखाए हो, कुछ कराए हो, बोली कहीं ओझल कराए हो, आपको कहीं भ्रमित किए हो? शुद्ध भ्रम दूर करके करते हुए मैं लाया हूँ कि मैं अपने आप में मजबूत हूँ। इसलिए आप कहीं भी कमजोरी रहती थी, मैं वहां बल्कि टाइट हो जाता था, क्योंकि मुझे मालूम है ना उसका
क्योंकि आप अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, जी इसीलिए जो देख रहे हैं वो इसी को सत्य मान रहे हैं, मान रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है। देखने वाले को सत्य नहीं मान रहे, क्योंकि दृश्य जो दिखाई दे रहा है वो अभी है, अभी 1 मिनट बाद नहीं रहेगा। एक दृश्य 1 सेकंड के बाद नहीं रहता है, जी लेकिन जो देखने वाला वो तो रहता है। वो तो रहने करेगा। वही तो मैं हूँ, जी वही तो मैं हूँ। अब तो अनुभव हो रहा है ना, अनुभव है सब, अनुभव। पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो हो रहा है ना। जैसा पहले कुछ मालूम नहीं होता, मतलब ABCD हम लोग कुछ भी जानते तब? नहीं था, थोड़ा सा मतलब शब्द खाली लोगों ने पकड़ा दिया, भरमा दिया, जैसे कह दिया कि तुम्हार कान कौआ लेके गई। अब उनके बात सुन लिया, भाई बुजुर्ग बाटे, और मजाक में कहा ताटे, हंसी में कहा बाटे, फिर कौवल कहा ताटे कि भ्रमित करे कहा ताटे, तो तुमसे भगावल चाह ताटे। कोने भाव में कहने, भाव तो हम समझे नहीं, क्योंकि अपना कान टोए नहीं। अब कौवा के पीछे दौड़े हैं। अब कान अगर टोले तो कौवा के पीछे भागने की जरूरत है? नहीं तो कहें दो तो तुरंत उनके भाव समझ में आ जाएगा, किस भाव में बोले हैं। हाँ, उनका जुठाई मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा क्या जुठाई क्या है। तो अपन कान मतलब अपने स्वयं को टटोल लीजिए, सारे शब्द अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, क्लियर भी हो जाएंगे, ध्वस्त भी हो जाएंगे, और शेष जो मैं हूँ वही बच जाऊंगा। बस इतना तो करना, और क्या करना है। ठीक, अच्छा, साहिब बंदगी।